विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही सभी पार्टियां प्रत्याशियों के नाम तय करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची को लेकर कहा है कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देखिए, बीजेपी हमारी एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। हमने अपने सभी प्रत्याशियों की सूची लाने के लिए, पैनल बनाने के लिए प्रदेश के प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भेजा था। उनके पैनल आ गए हैं। जिले के पदाधिकारियों से अभी हमारी सभी लोगों ने, हमारे प्रभारी जी ने, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने पूरा फीडबैक लिया है। सब जिले के लोगों से मिले हैं और अब जल्दी हमारी कोर कमेटी बैठेगी। कोर कमेटी के बाद प्रदेश की समिति में इसकी चर्चा होगी और प्रदेश की समिति में चर्चा होने के बाद वो सारे के सारे नाम जो आएंगे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे और केंद्रीय संसदीय बोर्ड से जो तय सीमा है उस तय सीमा में सबके नाम जो है तय हो जाएंगे। और दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की लगभग 45 सीटों के प्रत्याशियों पर सहमति बन चुकी है और बची हुई 25 सीटों पर बैठक में विशेष मंथन चल रहा है, जिसके लिए दिल्ली में 2 दर्जन सीटों के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो 2 दर्जन सीटों के दावेदारों के नामों के लिए दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। दिल्ली में उत्तराखंड के तमाम नेता जुटे हुए हैं। 2 दिन तक सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई और अब कहा यह जा रहा है कि 45 सीटों पर दावेदार निश्चित कर लिए गए हैं। 25 सीटों पर मंथन जारी है। राज्य में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना देहरादून के राजभवन तक पहुंच गया है। राजभवन में 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद राजभवन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि राजभवन के 198 कर्मचारियों की जांच कराई गई थी, जिसमें 33 लोग पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। और हरिद्वार में कोरोना का संक्रमण नहीं रुक रहा है। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 389 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं खानपुर विधायक प्रणब सिंह और उनके बेटे को भी कोरोना पाया गया है। साथ ही सीएमओ कार्यालय के भी 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। इनसे बात करते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उत्तराखंड के उम्मीदवारों के टिकट कब तक आएगा और आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कब शुरू होगी और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी में जो उसके मेंबरान हैं, इससे पूर्व भी 2 बार बैठक हो चुकी है और आज 1 बजे तीसरी बैठक है। और मैं समझता हूँ कि जिन सीटों पर सहमति बनती जाएगी वो सीसी को जाएगा और सीसी उन नामों की घोषणा शीघ्र करने का काम करेगी। क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहले से ही उत्तराखंड कांग्रेस ये कह रही थी कि चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करेगा तो जल्द से जल्द आ जाएगा, तो उम्मीद कब तक है आने की नामों की? देखिए, मैं आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उस बैठक में जिन सीटों पर सहमति बनेगी, स्वाभाविक बात है वो सीसी को जाएंगे और वो नाम आ जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार आप लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी तो कुछ और ही कह रही है कि आपस में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो परिवर्तन क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ कहती है और मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। बीजेपी से अपना परिवार तो संभल नहीं रहा और बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में सारी चीज़ें सामान्य है और कांग्रेस का एक साथी सोनिया जी, राहुल जी में पूरी आस्था रखता है और 2022 में कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा अगर उम्मीदवारों की बात करें सर, तो क्या कोई फॉर्मूला तय किया गया है कि किस आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा?
नहीं, देखिए फॉर्मूला तो जीत का फॉर्मूला होता है। कोशिश ये होती है, प्रयास ये होता है कि मजबूत से मजबूत प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतरे, वो जीत हासिल करे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो है प्रत्याशियों का चयन होता है। तो आप सुन रहे थे प्रीतम सिंह जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जीत का फॉर्मूला है। उत्तराखंड कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जिससे जीत सुनिश्चित हो। अब देखना यह होगा कि आज की स्क्रीनिंग कमेटी में फैसला होने के बाद यह सीईसी में जाएगा और जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो पाएगी। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने गोपेश्वर में धारा 144 का पालन और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में अवैध सामग्री की रोकथाम के लिए जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चुनाव के दृष्टिगत जो है पूरे जनपद क्षेत्र में जो हमारे अंतर जनपदीय बैरियर हैं, 7 अंतर जनपदीय बैरियर ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। लगातार जो है उसमें 24 घंटे ड्यूटी चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है और मुख्यतः सभी फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। अवैध शराब या असला या इस तरह की कोई भी अवांछनीय वस्तु का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करें। और उत्तराखंड के गढ़वाल के मंडल आयुक्त सुशील कुमार के चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। कैसे कोविड के संक्रमण से बचते हुए चुनाव को संपन्न कराया जाए, इसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद आज की बैठक में नामांकन की प्रक्रिया और उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर भी सतर्कता बरतने और उसके संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पर भी विचार किया गया है। हरिद्वार में मैं और डीआईजी साहब ने बातें की है, चर्चा की है अधिकारियों के साथ, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं विभिन्न विभागों के, इनके साथ चर्चा की है कि किस प्रकार हमारी तैयारियां हों ताकि आगामी निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से और पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से संपन्न हो। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने आज सुबह से ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, जिसके चलते मकर संक्रांति के स्नान पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं उनको पुलिस अब वापस भेजने का काम कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले स्नान पर प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं हमारे संवाददाता अनिल सैनी ने नारसन बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल मकर संक्रांति पर रोक लगा दी गई है। हालांकि हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में मकर संक्रांति को देखते हुए पूरी तरीके से उत्तराखंड में रोक लगा दी गई है। इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर, जहां पर आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके की यहां पर व्यवस्थाएं दिखाई जा रही हैं। यहां पर जो भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, यहां पर फोर्स लगा दी गई है और लाइन आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइन यहां पर पूरी तरीके से लगी हुई है। और बात करें अगर यहां पर फोर्स की, तो यहां पर फोर्स भी बढ़ाई गई है नारसन बॉर्डर पर। और यहां से जितने भी RT-PCR रिपोर्ट किसी की अगर नेगेटिव है 72 घंटों के अंदर की, तो उनको ही अंदर एंट्री करने दिया जा रहा है, नहीं तो सबको वापस कर दिया जा रहा है। सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है फोर्स द्वारा। और हालांकि जितने भी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है उनकी एंट्री भी यहाँ पर की जा रही है। सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर चकाचौंध है और अपनी जितनी भी यहाँ पर मकर संक्रांति को देखते हुए गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। बाहर से जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको ज़्यादातर वापस कर दिया जा रहा है। अपने सहयोगी गगन के साथ अनिल सैनी, जनतंत्र टीवी, मंगलौर। और उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान ने मोहन प्रकाश को प्रदेश पर्यवेक्षक बनाया है।
इसकी जानकारी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी और बताया कि मोहन प्रकाश को चुनाव प्रचार मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि मोहन प्रकाश पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.